गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लोगों को बताया जा चुका है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हेडिंग दीजिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके लिए हम लोग राउल्ट्स लॉ थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे। राउल्ट्स लॉ हम लोग जो पढ़े थे फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। राउल्ट्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे वोलेटाइल कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के लिए पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर यदि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो तब राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, वही रिलेटेड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। यानी इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे राउल्ट्स लॉ, उसमें दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे, लेकिन यहां पर सॉल्यूट क्या होगा, वह नॉन वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉल्यूट जो होगा वह क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट जो होगा वह वोलेटाइल होगा। यह लिक्विड होगा और यह सॉलिड होगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होंगे, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल आपको समझ रहे हैं, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और वोलेटाइल जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकते। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्योर लिक्विड, यहां पर जैसे प्योर सॉल्वेंट लिए ए, क्लोज वेसल है, यहां सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स हैं या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इसका जो वेपर, अब हम लोग जानते हैं कि लिक्विड के जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं यही मॉलिक्यूल वेपर के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर केवल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, तो ये सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये सभी वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इनका वेपर प्रेशर हम मान लिए P0। ठीक है, इसमें केवल प्योर सॉल्वेंट है। अब यदि इसमें सॉल्यूट मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्यूट मिला है, यह कैसा सॉल्यूट मिला है, तो यह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जब सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला है, तो यहां पर सॉल्वेंट के ये मॉलिक्यूल्स हो गए और इसमें बीच में ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, या सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स हो गया, या मान लीजिए सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो डार्क वाला है ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है और ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है। तो यहां पर सरफेस पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के आने के चलते सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स
की संख्या घट जाएगी। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला है, कैसा सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल है, या तो वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन यह वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि यह नॉन वोलाटाइल है। तो वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, तो केवल ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सरफेस पर सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स आने के चलते सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाएगी तो वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P मानेंगे। अब आप बताइए कि P ज्यादा होगा कि P नॉट ज्यादा होगा। तो देखिए P नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यहां केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या यहां अधिक है तो वेपर ज्यादा बनेगा। लेकिन जब इसमें कोई सॉल्यूट मिला दिए, वो भी ऐसा सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो अब इस सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, केवल वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, तो सॉल्वेंट कन्वर्ट होगा। लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कुछ आ जाने से सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या घट गई। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाएगी तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम होगा। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जिसको P से डिनोट कर रहे हैं, या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों कम हुआ, सॉल्यूशन का ये P हम लोग क्या माने हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट क्या माने हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम क्यों हुआ, समझ में आ गया क्यों कम हुआ। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए। सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है या वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या सरफेस पर घट गई, इसलिए वेपर कम बने, क्योंकि सरफेस पर का ही मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम। तो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होगा। किसके चलते कम हो रहा है, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसके चलते कम हुआ, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में डालने पर जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी को कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, क्लियर। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट ये हो गया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, इसके चलते जो वेपर प्रेशर में कमी आई उसको क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो P नॉट माइनस P।
क्लियर? अब हम लोग को पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका रिलेशन यदि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ निकालें तो उसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो द रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering in vapor pressure. ओके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो गया P नॉट माइनस P। अब इसका रेशियो किसके साथ? वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी P नॉट माइनस P अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी P नॉट। ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे? तो देखिए, जैसे अभी देखिए कि यह सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन पर ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो गए जो डार्क है, और ये प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल। इसका वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का क्या लिए हैं? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग P माने। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या जितना ही ज्यादा होगा उतना ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अधिक होगा। सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो मोल की संख्या बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल की संख्या बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या या मोल की संख्या या मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? तो सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of that component। यहाँ सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पर नॉन वोलेटाइल है। तो आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कह रहे हैं इसको हम लोग सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग क्या पढ़े हैं? राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। राउल्ट्स लॉ याद होना चाहिए आपको। क्या था राउल्ट्स लॉ? इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, पिछले लेक्चर में देखे थे, P नॉट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हुआ राउल्ट्स लॉ से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ P क्या है? P यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है, हम लोग पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन में कि यदि किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हो, जैसे सॉल्यूशन जो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यदि ऐड करें तो कितना होगा? 1। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी मिक्सचर में उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आप 1 आता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए, यहां P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर करते हैं, तो P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू P नॉट माइनस P। अब P नॉट को भी इधर ले जाते हैं, तो P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ये दोनों फार्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तब समझना है P क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला नोट कर लेंगे, दोनों फार्मूला याद रखेंगे, दोनों पर न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस फार्मूला से कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो when a non-volatile and non-electrolyte कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब भी सॉल्यूट की बात होगी तो वह नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की बात होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आ जाएगा तो हमको वांट हाफ फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग इसी चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे। तो when a non-volatile and non-electrolyte solute is added to pure solvent, the relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Okay, the relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। अभी हम लोग यहाँ पर देखें P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो दो फार्मूला हम लोग को मिला, इन दोनों फार्मूला की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा?
तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। और जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है या डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हाउ कैन यू से the relative lowering in vapor pressure is a colligative property? Because relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, and mole fraction of solute depends upon number of moles of solute. Therefore relative lowering in vapor pressure depends upon number of moles of solute, and the property which depends upon number of moles of solute is colligative property. Therefore relative lowering in vapor pressure is a colligative. तो ये हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दो फार्मूला हम लोग देखे, एक P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा हम लोग क्या देखे थे? P इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। इन दोनों फार्मूला की सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल, इसका कांसेप्ट और ज्यादा क्लियर करने के लिए। फॉर्मूला क्या है हम लोग सीखे? तो P इक्वल टू P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इंटू इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। टर्म आपको समझ में आ गया होगा। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखिए क्वेश्चन, व्हेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 63 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड lowering in vapor pressure if vapor pressure of pure water is 100 mmHg। ओके, क्या क्या दिया क्वेश्चन में? When 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है 30 ग्राम, is dissolved in 63 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 63 ग्राम। फाइंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P निकालना है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी P नॉट दिया हुआ है 100 mmHg। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले इस फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो पहले इन दोनों का मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो कितना मास दिया हुआ यूरिया का? तो 30, और यूरिया का मोलर मास कितना होगा? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसका मोलर मास निकालिएगा तो 14, 28, 2 30, 32 और 12, 16, 28, 32, 60 होगी। तो 60 ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। अब हम लोग निकालते हैं मोल किसका? वाटर का। तो वाटर का यहाँ पर मास दिया 63 और वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो ये हो जाएगा 18 3 जा 54 3.5। ये दोनों का मोल निकल गया। दोनों का मास
दिया हुआ तो पहले दोनों का मोल निकालिए। अब मोल निकालिए तो हम इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है तो सॉल्यूट यूरिया है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालें। आपको बताया गया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यूरिया के मोल को ऊपर लिखेंगे और नीचे में दोनों का मोल ऐड कर देंगे, यूरिया का और वाटर का। तो यूरिया का मोल कितना है तो 0.5 अपॉन दोनों को ऐड करेंगे, 0.5 प्लस 3.5 4, ये हो जाएगा 1/8, ये मोल फ्रैक्शन निकल। अब फार्मूला यूज करेंगे, चलिए फार्मूला क्या है, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P0 कितना है, P0 यहां पर है 100 माइनस P निकालना है अपॉन 100 इक्वल टू 1/8। ओके, P0 हो गया 100 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से ये 2 हो गया, 4 से 25, 2 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से ये हो गया 200 माइनस 2P इक्वल टू 25, 25 इधर लाते हैं, 200 माइनस 25 इक्वल टू 2P, 2P इक्वल टू 175, तो P इक्वल टू 175 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 15 15, 2 7 जा, ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये हम इस फार्मूला से बना, हम इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। यहां पर है P इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। P हमको निकालना ही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला P0 हो गया 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है और वाटर का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो वाटर के मोल को ऊपर लिखेंगे 3.5 अपॉन नीचे में दोनों के मोल को ऐड करके, तो 4 हो गया, ये हो जाएगा 7/8, तो 7/8, ये हो गया 25, 4 2 जा और 4 से ये 25 हो गया, 175/2 यानी 87.5। तो हम दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल सरफेस पर थे जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या डिक्रीज कर जाती है। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या सरफेस पर डिक्रीज करेगी तो वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होगा। किसके चलते, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के चलते। तो प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेशियो को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है, और यह इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। दो फार्मूला हम लोग देखे इस तरफ, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो ये हम लोग देखे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। थैंक यू।